दुनिया के कुछ ऐसे मिस्टीरियस इवेंट्स जिन्हें आज भी साइंस और इन्वेस्टिगेटर्स एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 5th सेंचुरी के अराउंड स्वीडन के आइलैंड ओलैंड पर एक फोर्टिफाइड विलेज था जिसे सैंडबीबर्ग कहा जाता है। ये एक नॉर्मल सेटलमेंट लगता था, लेकिन फिलहाल में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां एक्सकवेशन स्टार्ट की तो उन्हें एक हॉरिफाइंग मिस्ट्री मिली। विलेज के अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स मिले जो घरों और स्ट्रीट्स में पड़े हुए थे। कुछ बॉडीज ऐसी पोजीशन में थी जैसे लोग सडनली अटैक होने पर गिर गए हों। एक आदमी का स्केलेटन फायरप्लेस के पास मिला और कुछ लोग लिटरली खाना खाते वक्त मारे गए लग रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि विलेज में वैल्यूएबल आइटम्स जैसे ज्वेलरी, कॉइन्स और डेली यूज ऑब्जेक्ट्स अब भी वहीं पड़े थे। नॉर्मली एंशिएंट रेड्स में अटैकर्स वैल्यूएबल्स लूट कर ले जाते थे, लेकिन यहाँ बहुत कुछ अनटचड मिला। रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक ब्रूटल सरप्राइज मैसेकर यानी नरसंहार था, शायद राइवल ग्रुप्स या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बॉडीज को कभी प्रॉपर्ली दफनाया नहीं गया। ऐसा लगता है जैसे नरसंहार के बाद लोगों ने उस जगह को कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया हो, ऑलमोस्ट जैसे विलेज को श्रापित माना गया हो। आज भी एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है कि अटैकर्स ने इतनी ब्रूटैलिटी क्यों दिखाई और फिर वैल्यूएबल्स और पूरा सेटलमेंट क्यों छोड़ दिया। इसी वजह से सैंडबीबर्ग को यूरोप की सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्रीज में काउंट किया जाता है। नंबर 2, चिली के नॉर्दर्न डेजर्ट एरिया एरिका में हजारों साल पुरानी ममीज प्रिजर्व करके रखी गई थी, जिन्हें दुनिया की ओल्डेस्ट आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड ममीज में काउंट किया जाता है। इन्हें एंशिएंट चिंचोरो सिविलाइजेशन ने बनाया था और ये इजिप्शियन ममीज से भी पुरानी मानी जाती हैं। लेकिन 2010 के अराउंड रिसर्चर्स ने एक बहुत स्ट्रेंज चीज नोटिस की। कुछ ममीज की बॉडी से ब्लैक ऑयली लिक्विड जैसा सब्सटेंस बाहर निकलने लगा। नॉर्मली ममीज कंप्लीटली ड्राई होती हैं, इसीलिए ये देखकर साइंटिस्ट भी शॉक्ड रह गए। सबसे अजीब बात ये थी कि ये ब्लैक ओज धीरे धीरे बॉडीज को डैमेज कर रहा था। कुछ ममीज लिटरली सॉफ्टन लगने लगी, जैसे उनका प्रिजर्वेशन रिवर्स हो रहा हो। रिसर्चर्स को पहले समझ ही नहीं आया कि हजारों साल बाद सडनली ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में स्टडीज में पता चला कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमिडिटी इंक्रीज इसका एक मेजर रीजन हो सकता है। जब एयर में मॉइस्चर बढ़ा तो डोरमेंट बैक्टीरिया एक्टिवेट होने लगे और मम्मी के ऑर्गेनिक टिश्यूज को ब्रेक डाउन करने लगे। इसी प्रोसेस की वजह से ब्लैक लिक्विड लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था। इस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिस्ट को वार्न कर दिया कि एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी मॉडर्न क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आज भी रिसर्चर्स कंटिन्यूअसली इन ममीज को प्रिजर्व करने के नए मेथड्स ढूंढ रहे हैं। नंबर 3, 1980 में टेक्सास के एक लोनली हाईवे पर बेटी कैस, विकी लैंड्रम और विकी का 7 साल का ग्रैंडसन एक कार में ट्रेवल कर रहे थे। तभी रात के टाइम अचानक उन्होंने स्काई में एक बड़ा डायमंड शेप्ड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट देखा जो रोड के ऊपर होवर कर रहा था। ऑब्जेक्ट इतना ब्राइट था कि पूरा एरिया ऑरेंज येलो लाइट से फिल हो गया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उन्हें कार के अंदर एक्सट्रीम हीट फील होने लगी। बेटी ने बताया कि स्टीयरिंग व्हील तक टच करना मुश्किल हो गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट के आसपास मल्टीपल मिलिट्री स्टाइल हेलीकॉप्टर्स भी दिख रहे थे। विटनेसेस के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर्स उस ऑब्जेक्ट को सराउंड करके फ्लाई कर रहे थे, जैसे वो किसी ऑपरेशन का पार्ट हो। इंसिडेंट के कुछ ही टाइम बाद तीनों की हेल्थ रैपिडली खराब होने लगी। उन्हें स्किन बर्न्स, नोजिया, हेडेक, हेयर लॉस और रेडिएशन सिकनेस जैसे सिम्टम्स फील होने लगे। बेटी कैस की कंडीशन सबसे सीरियस बताई गई और उन्हें हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ा। ये केस और भी मिस्टीरियस तब बना जब फैमिली ने यूएस गवर्नमेंट पर लॉ सूट फाइल किया और क्लेम किया कि शायद वो ऑब्जेक्ट कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किसी भी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है।
कुछ लोग इसे यूएफओ एनकाउंटर मानते हैं, कुछ सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कुछ बिलीव करते हैं कि विटनेसेस ने किसी रेयर एटमॉस्फेरिक या एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट फिनोमिनन को देखा होगा। नंबर 4, 18th सेंचुरी में रशिया में एक बहुत ही लग्जूरियस रूम बनाया गया था जिसे एम्बर रूम कहा जाता था। इस रूम की वॉल्स प्योर एम्बर पैनल से बनाई गई थी। असल में एम्बर लाखों साल पुराना ट्री रेजिन होता है, बिल्कुल गम की तरह, लेकिन टाइम के साथ ये हार्ड होकर स्टोन लाइक मटेरियल बन जाता है। इसकी ब्यूटी इतनी फेमस थी कि लोग इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड तक कहने लगे। ये रूम बाद में रशिया के कैथरीन पैलेस में इंस्टॉल किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब नाजी जर्मनी ने सोवियत टेरिटरीज पर अटैक किया, तब जर्मन सोल्जर्स ने इस प्राइसलेस रूम को डिसमेंटल कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एम्बर पैनल्स को केयरफुली पैक करके कोनिग्सबर्ग ले जाया गया। कुछ टाइम तक लोगों को पता था कि रूम वहां एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1945 के अराउंड सडनली इसका नामो निशान गायब हो गया। वॉर के एंड के टाइम कोनिग्सबर्ग हेविली बॉम्बेड हुआ और उसके बाद एम्बर रूम कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गया। उसके बाद कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोग मानते हैं कि बॉम्बिंग में रूम डिस्ट्रॉय हो गया होगा क्योंकि एम्बर बहुत फ्रेजाइल होता है और फायर में जल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेजर हंटर्स और हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि नाजीज ने इसे सीक्रेटली किसी अंडरग्राउंड बंकर, हिडन माइन या सीक्रेट टनल में छुपा दिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि दशकों से जर्मनी, पोलैंड और रशिया में काउंटलेस सर्चेस हो चुकी हैं। कई बार रूमर्स आए कि रूम मिल गया, लेकिन कभी कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला। आज भी ओरिजिनल एम्बर रूम दुनिया की सबसे फेमस लॉस्ट ट्रेजर में काउंट होता है। रशिया ने उसका एक रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन भी बनाया है, लेकिन असली एम्बर रूम का मिस्ट्री अब भी अनसॉल्व माना जाता है। नंबर 5, साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स और अमेज़न जंगल के डीप एरियाज में सदियों से एक मिस्टीरियस लॉस्ट सिटी की लेजेंड सुनाई जाती है जिसे पैटिडी कहा जाता है। स्टोरीज के अकॉर्डिंग जब स्पेनिश इंका एम्पायर को कॉन्कर कर रहे थे, तब कुछ इंका रूलर्स अपना गोल्ड, ट्रेजर्स और पवित्र ऑब्जेक्ट्स लेकर जंगल के अंदर एक हिडन सिटी में चले गए थे। लेजेंड्स में कहा जाता है कि पैटिडी एक मैसिव सीक्रेट सिटी थी जहां बहुत ज्यादा सोना, चांदी और प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स हाइड किए गए थे। इसी वजह से इसे कभी कभी द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि सेंचुरीज से एक्सप्लोरर्स, ट्रेजर हंटर्स और रिसर्चर्स इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें जंगल में अनयूजुअल स्टोन स्ट्रक्चर, एंशिएंट रोड्स या खंडहर मिले हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज और एरियल स्कैन्स में भी स्ट्रेंज जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखे, जिससे अनुमान और बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंडीज और अमेज़न के जंगल एक्सट्रीमली डेंस और डेंजरस हैं। वहाँ के रास्ते इतने डिफिकल्ट हैं कि कई एक्सपेडिशंस फेल हो चुकी हैं और कुछ एक्सप्लोरर्स तो मिस्टीरियसली गायब तक हो गए। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि पैटिडी सिर्फ मिथ हो सकता है या फिर डिफरेंट इंका सेटलमेंट्स की स्टोरी मिलकर ये लेजेंड बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जंगल के अंदर अब भी अनडिस्कवर्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। आज तक पैटिडी का कोई कंफर्म प्रूफ नहीं मिला, लेकिन हर कुछ साल बाद नए क्लूज और एक्सपेडिशन रिपोर्ट्स इस मिस्ट्री को फिर से जिंदा कर देती हैं। नंबर 6, 2002 में चाइना के क्विंगहाई प्रोविंस के एक रिमोट एरिया में रिसर्चर्स को एक बहुत ही अजीब डिस्कवरी मिली, जिसे बाद में बैगोंग पाइप मिस्ट्री कहा गया। वहां के लेक और माउंटेन्स के आसपास डजन्स ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स मिले जो दिखने में बिल्कुल रस्टेड मेटल पाइप जैसे लग रहे थे। कुछ पाइप्स केव के अंदर जा रहे थे और कुछ लेक के नीचे तक एक्सटेंड होते हुए दिख रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ रिपोर्ट्स के
अकॉर्डिंग इन पाइप्स में आयरन और अनयूजुअल मटेरियल्स मिले हुए थे और उनकी शेप इतनी आर्टिफिशियल लग रही थी कि लोगों ने स्पेक्युलेट करना स्टार्ट कर दिया कि शायद ये किसी एंशिएंट लॉस्ट सिविलाइजेशन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का काम हो सकता है। इस मिस्ट्री ने इतना अटेंशन गेन किया कि चाइनीज मीडिया में इसे एलियन पाइप्स तक कहा जाने लगा। लेकिन बाद में कई जियोलॉजिस्ट ने एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया। उनके अकॉर्डिंग ये एक्चुअल मेटल पाइप्स नहीं बल्कि ट्री रूट्स और मिनरल रिच सेडिमेंट का नेचुरल फॉसिलाइज्ड फॉर्मेशन हो सकता था जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में हार्ड होकर पाइप जैसा बन गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि आयरन रिच लावा और सेडिमेंट्री प्रोसेस की वजह से भी ऐसे हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर नेचुरली फॉर्म हो सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इस मिस्ट्री पर फुल एग्रीमेंट नहीं है। कुछ लोग इसे नेचुरल जियोलॉजिकल फिनोमिनन मानते हैं जबकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अब भी इसे अनएक्सप्लेन्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। नंबर 7, 1980 में यूएसए के जॉर्जिया स्टेट में एक बड़ा ग्रेनाइट मॉन्यूमेंट सडनली अपीयर हुआ जिसे जॉर्जिया गाइड स्टोन कहा गया। ये मैसिव स्टोन स्लैब्स थे जिन पर ह्यूमैनिटी के लिए 10 गाइडलाइंस या कमांडमेंट्स लिखे गए थे और वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में। इन मैसेजेस में पॉपुलेशन कंट्रोल, नेचर के साथ बैलेंस, इंटरनेशनल लॉज और वन लिविंग न्यू लैंग्वेज जैसे आइडियाज मेंशन थे। सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन थी कि ह्यूमैनिटी की पॉपुलेशन को 500 मिलियन के नीचे मेंटेन करना चाहिए। इसी वजह से कई लोगों ने इसे सीक्रेट सोसाइटीज, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से कनेक्ट कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि मॉन्यूमेंट बनवाने वाला आदमी अपनी रियल आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करता। वो सिर्फ आरसी क्रिश्चियन नाम यूज करता था जो शायद फेक नाम था। उसने लोकल ग्रेनाइट कंपनी को हायर किया, मॉन्यूमेंट बनवाया और फिर ऑलमोस्ट गायब हो गया। आज तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि वो कौन था या किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था। सालों तक जॉर्जिया गाइड स्टोन मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी का सेंटर बने रहे। कुछ लोग इसे पीस और फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज मानते थे जबकि दूसरे लोग इसे सिनिस्टर एजेंडा का सिंबल बोलते थे। फिर जुलाई 2022 में रात के टाइम मॉन्यूमेंट के एक पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ। सिक्योरिटी फुटेज में ब्लास्ट दिखा और उसके बाद अथॉरिटीज ने सेफ्टी रीजन की वजह से पूरे स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया। बॉम्बिंग करने वाला पर्सन ऑफिशियली कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और आरसी क्रिश्चियन की रियल आइडेंटिटी भी अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। इसी वजह से जॉर्जिया गाइड स्टोन मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे स्ट्रेंज अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में काउंट किया जाता है। दोस्तों, कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।